चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। मास यानी m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v तक 2 गुना किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई 4 काइनेटिक एनर्जी यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा ई के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1 बटा क्या होता है 2 m इंटू वी क्या होता है स्क्वायर होता है। अब ये क्या कर रहा है यहां पे कि यदि वस्तु का वेग यानी v से बढ़कर 2v कर दिया जाए तो E बराबर क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 m इंटू यहां पे हो जाएगा 2v और यहां पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे E बराबर क्या होगा, तो E बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू m, v का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4v क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा में क्या हो जाएगा 1 बटा क्या होगा 2 mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो E का मान होगा वो क्या होगा भाई 4 होगा, तो 4। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान कितना है 0.5 केजी है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। अब यहाँ पे जी का मान कितना दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें मोबाइल फोन का द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m, तो मोबाइल का जो द्रव्यमान होगा, मोबाइल फोन का द्रव्यमान कितना यहाँ पे, तो 0.5 केजी, कितना है 0.5 केजी। उसकी ऊंचाई कितनी यानी h का मान कितना है, तो 100 मीटर, कितना है भाई 100 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है इसमें कितना दिया है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे बताना है हमें ईपी का मान बताना है कि ईपी का मान क्या होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान हमें बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है g होता है इंटू क्या होता है h होता है। अब यहाँ पे जो m का मान है वो कितना यहाँ पे 0.5, तो m का जो मान है 0. कितना होगा 5 गुणा में जो g का मान है कितना होगा यहाँ पे 10, h का मान कितना यहाँ पे 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे कितना जूल, यहाँ पे हो जाएगा 500 जूल, कितना जूल होगा भाई 500 जूल होगा। तो 500 जूल यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, और दिया गया यहाँ पे जी का मान कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब इसमें देखो वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान इसमें कितना है, तो 11 केजी, कितना है भाई 11 केजी है, और जो h का मान है h का मान कितना इसमें 8 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण का यानी जो g का मान है इसमें कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब ज्ञात हमें क्या करना है स्थितिज ऊर्जा यानी
पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो m इंटू क्या होता है, g होता है, इंटू में क्या होता है भाई, h होता है। तो यहाँ पे m का मान कितना है 11, इंटू जी का मान कितना है 9.8, कितना है भाई 9.8, गुणा में कितना, यहाँ पे h का मान कितना है 8, यही है। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 862 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 862.4 हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान इसमें कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू में क्या होता है, g इंटू में क्या होता है, h होता है। अब इसमें जो m का मान दिया है वो कितना दिया है, इसमें 15, g का मान इसमें कितना दिया है, तो 9 पॉइंट कितना दिया, इसमें 8 दिया है, और h का मान जो होगा वो कितना दिया, इसमें h का मान दे दिया 5। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 735 हो जाएगा। तो 735 क्या होगा भाई, जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 735 हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, और दिया है यहाँ पे जो जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहाँ पे m का मान कितना है, जो द्रव्यमान है यानी वस्तु का द्रव्यमान, तो m का मान इसमें कितना दिया है, तो 10 केजी, कितना दिया है भाई, 10 केजी दिया है। और जो h का मान है यानी भूमि से ऊंचाई, तो h का मान कितना इसमें 6 मीटर है, 6 मीटर। और उसके बाद में जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान इसमें कितना दिया है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो बराबर क्या होता है, तो m इंटू जी इंटू क्या होता है, h होता है। तो यहाँ पे m का जो मान है कितना है, 10 है, g का मान कितना है 9.8 है, और h का मान कितना यहाँ पे 6 है। तो बराबर में यहाँ पे बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 588। 588 क्या होगा भाई, जूल होगा। बताओ हमारा कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 588 जूल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है, g इंटू में क्या होता है, h होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो m का मान है, तो m का मान कितना दिया इसमें 3, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू में क्या होगा, g इंटू में क्या होगा, h होगा। ठीक है, तो 3m इंटू जी इंटू एच, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो m है, इस m का मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है। g का जो मतलब है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो h है इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी फॉर्मूले से पूछा था, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू जी इंटू क्या होता है, h होता है। जो कि इसमें जो m का मान दिया है वो कितना दिया है, इसमें 3, तो 3m इंटू जी इंटू एच,
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो गतिशील ऊर्जा देखो, गतिशील ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू क्या होगा, m इंटू वी स्क्वायर होगा। तो बराबर यहां में क्या होगा, यहाँ पे गतिशील ऊर्जा बराबर यहाँ पे 1/2 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब m का मान कितना इसमें 30 है, कितना है m का मान, तो 30 इंटू v का मान कितना है, तो v का जो मान है इसमें कितना दिया, देखो एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे v का मान कितना दिया है 10, अब यहाँ पे है v स्क्वायर, तो क्या होगा 10 गुणा में क्या हो जाएगा भाई 10 होगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा भाई 1500 जूल, यानी हमारा बताओ कौन सा होगा, 1500 जूल हो जाएगा, यानी हमारा बी वाला सही हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें द्रव्यमान बताओ इसमें कितना है, तो इसमें दिया है भाई 30 किलोग्राम। उसके बाद में जो चाल है बताओ, चाल इसमें कितना है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला 1 में क्या हो जाएगा 2 m इंटू में v स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, बराबर में यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा 2 इंटू जो m का मान है कितना होगा 30 और जो v का मान है कितना है 5, स्क्वायर है तो 5 इंटू में क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणा में क्या होगा 5 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 375 यानी हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जूल होगा ना भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जूल होगा। तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो पास्कल नहीं होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, जूल सही होगा और न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताना क्या था हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी हमें काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा हमें बतानी थी। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, तो जूल यानी बी ऑप्शन हम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन किलोग्राम प्रति गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? अब इसमें एच का मान हमें बताना है भाई। देखो सबसे पहले देखो m का मान इसमें कितना है, तो 20 केजी, कितना है 20 केजी इसमें दे दिया। और जो g का मान है, g का मान इसमें कितना दिया है, तो g का मान दिया इसमें 10, g का मान इसमें कितना दिया है 10 न्यूटन किलोग्राम प्रति सेकंड दे दिया इसमें। एक सेकंड भाई। उसके बाद में इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा जो यानी ई का मान कितना दिया इसमें 400 जूल, 400 जूल दिया है। तो यानी हमें ऊंचाई यानी एच का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे ईपी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है, g इंटू में क्या होता है h होता है।
तो यहाँ पे जो ईपी का मान है वो कितना है, यहाँ पे 400, बराबर में यहाँ पे जो एम का मान है यहाँ पे कितना है 20, तो एम का मान कितना है इसमें 20। उसके बाद में इसमें जो जी का मान है, जी का मान इसमें कितना दिया है 10, ठीक है, तो गुणा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एच का मान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है, एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, 400 बराबर में क्या हो जाएगा 200। अब 200 गुणा में क्या होगा, एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर हो जाएगा हमारे पास में 400 बटे में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 400 बटे में 200, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या होगा 2, तो 2 क्या होगा मीटर होगा, क्योंकि एच का मान हमें बताना था 2 मीटर, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु को ऊपर उठाने, वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य। अब देखो यहां पे एम का मान इसमें कितना दिया है 15 केजी, कितना दिया है 15 केजी। तो यहां पे देखो बताना क्या है, तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू जी इंटू क्या होता है h होता है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो m का मान कितना दे दिया इसमें 15 केजी। उसके बाद में अगर हम g का मान देखें, g का मान इसमें दिया नहीं है भाई। अब g का मान जो होता है ना, तो g का मान एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और एक मान होता है इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये जी का मान होता है। अब यहां पे जी का मान ले लेते हैं हम, ये वाला लेते हैं एक बार ना, तो 10 जी का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच का मान इसमें कितना दिया है 10 मीटर, तो एच का मान जो है कितना दिया है इसमें 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो एम का मान कितना भाई 15 है, और यहाँ पे जी का मान कितना यहाँ पे 10 है, और एच का मान भी कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और ये हो गया 1500 हो गया भाई ना, 1500 जूल। अब एक मिनट भाई ऑप्शन को देख लेते हैं पहले, 1500 जूल हमारे ए ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है, यानी हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। बॉल की गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो भाई इसमें जो m का मान है, तो m का मान इसमें कितना दिया है, तो m का मान दिया इसमें 2 केजी, कितना केजी 2 केजी। उसके बाद में जो v का मान है, v का मान दिया इसमें 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब इसमें गतिज ऊर्जा हमें बतानी है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्या होगा m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, गुणा में m का मान कितना 2, v का मान कितना 30, तो 30 गुणा कितना होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा 900, तो 900 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो 900 जूल यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान
कितना यहाँ पे 30 केजी, तथा वस्तु का वेग यानी कितना यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखो डी वाला सही होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि देखो इसमें क्या बताना था, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब जूल केवल इसमें डी ऑप्शन में है, ठीक है। वाट नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा और न्यूटन भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे 375 जूल यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम का मान है वो कितना दिया है, इसमें 30 केजी दिया है। कितना, 30 केजी। वी का मान कितना दिया है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 बटा क्या होगा, 2, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। एम का मान कितना है 30, वी का मान कितना है 5, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा, 5 क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे 75 बराबर में क्या हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, इंटू 5 होगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 375 हो जाएगा और ये होगा भाई जूल, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 किलोग्राम यानी 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी, यहाँ पे 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है और जी का मान इसमें कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे एम का जो मान है यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है इसमें, तो एम का मान दिया है इसमें 12 केजी। उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान इसमें कितना दिया, 600 जूल दिया है। भूतल से ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो m इंटू क्या होता है, g इंटू क्या होता है, h होता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है इसका मान कितना, इसमें 600 है। तो 600 बराबर m का मान कितना है 12 इंटू g का मान इसमें कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो g का मान कितना दिया है इसमें 10 और यहाँ पे h का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर में कितना हो जाएगा 10 इंटू में क्या हो जाएगा, h का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो h का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा भाई। क्या होगा, h का जो मान होगा कितना होगा, 5 मीटर। तो बोतल से ऊंचाई कितनी, 5 मीटर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। अब यहां पे देखो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 बटा क्या 2 एम वी स्क्वायर। अब यहां पे जो m का मान है वो कितना, यहां पे 20 केजी, कितना है 20 केजी। वेग कितना है यानी जो v है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणा m का मान कितना है 20 है इंटू में v का मान कितना यहाँ पे 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा 2, 1 बटा 2 गुणा में कितना हो जाएगा 20 गुणा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा 10 गुणा कितना हो जाएगा 36, यही होगा भाई। तो बराबर में कितना हो जाएगा 360 जूल, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु में निहित
गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब यहां पे देखो भाई, इसमें m का मान जो दिया है इसमें 11 केजी दिया है। m का मान कितना, 11 केजी, 11 केजी दिया है। v का मान कितना दिया इसमें, तो v का मान दिया 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। फॉर्मूला के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1/2 गुणा में क्या होगा, v का मान 11 इंटू वी का मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में 1 क्या होगा, 2 गुणा में क्या हो जाएगा 11 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणा में क्या होगा 275 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा 137.5 जूल हो जाएगा भाई। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो इसमें m का मान 15 केजी दिया है। m का मान कितना, 15 केजी। v का मान कितना इसमें, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। उसके बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 1 क्या हो गया 2 इंटू में m इंटू वी स्क्वायर हो गया। तो बराबर में यहाँ पे 1 क्या होगा 2, m का मान इसमें कितना दिया है, तो m का मान इसमें दिया है 15 इंटू में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का मान कितना इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1 क्या होगा 2 गुणा में क्या हो जाएगा 15 गुणा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 375 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 187 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो जूल होगा भाई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे जूल में हमारे आंसर आएगा भाई। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। और दिया गया इसमें जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया भाई, है ना। तो इसमें भूमि से ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एच का मान हमें ज्ञात करना है भाई। तो इसमें सबसे पहले देखें हम कि जो m का मान है वो इसमें कितना हो जाएगा भाई, 12 केजी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होगी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका मान इसमें 480 जूल दिया है अभी, 480 जूल। अब यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल जो एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू क्या होता है, h होता है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान तो कितना दे दिया इसमें 480, बराबर में m इंटू जी इंटू क्या हो गया यहाँ पे h हो गया। तो यहाँ पे 480 बराबर में m का मान कितना है इसमें 12, और g का मान इसमें कितना है, अब g का मान दिया इसमें 10, कितना दिया है भाई 10 दिया है, और h का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो h का मान जो होगा ना वो हो जाएगा इसमें 4 मीटर, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है।
गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो m का जो मान दिया है कितना दिया है 10 kg, 10 kg दिया है, और v का मान इसमें कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब गतिज ऊर्जा जो है इसका फॉर्मूला, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2 गुणा में m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग, तो वेग यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा m का मान कितना 10, वेग कितना है इसमें 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो बराबर में कितना होगा 20 जूल, 20 जूल, यानी हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी है भाई 1500 जूल है, और इसका द्रव्यमान कितना है 15 केजी है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब देखो इसमें यहाँ पे बताना क्या है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई। अब ऊंचाई यानी इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा भाई मीटर, किसमें होगी उसकी वैल्यू मीटर में होगी। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 PA यानी पास्कल नहीं होगा भाई, 10 न्यूटन नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे निहित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा इसमें कितना दिया है 1500 जूल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कर लेते हैं, है ना। तो इसमें दे दिया 1500 जूल दे दिया, 1500 जूल। उसके बाद में m का मान इसमें कितना दिया भाई 15 केजी दिया है, कितना केजी 15 केजी दिया है। जी का मान, तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इसमें ऊंचाई यानी जो h है, h का मान हमें क्या करना है भाई ज्ञात करना है, h का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो m इंटू क्या होता है g इंटू क्या होता है h होता है। अब इसमें m का मान कितना दिया इसमें 15 केजी, तो यहां पे m का मान कितना दिया भाई 15, इंटू में यहां पे g का मान कितना दिया है, g का मान दे दिया इसमें 10, इंटू में h का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान इसमें कितना दिया है 1500 दिया है, 1500 जूल, है ना। तो यहाँ पे जो h का मान होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर यानी हमारा यहाँ पे पहले हम बता दिया था मैंने कि हम ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी, और जी का मान इसमें दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहां पे सबसे पहले देखें कि इसमें जो m का मान है वो कितना दिया है। तो देखो पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की, तो इसमें पिंड का जो द्रव्यमान है यानी जो m होगा वो कितना है यहाँ पे 50 केजी है भाई, क्या है 50 केजी। और जो h का मान है, h का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 मीटर, 6 मीटर हो जाएगा। g का मान इसमें कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है बराबर क्या होगा m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा 50 हो जाएगा, गुणा में क्या होगा 10, गुणा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बराबर में हो जाएगा 3000, क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा यहाँ पे जूल, 3000 जूल। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4
हाइट यानी 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच होगा भाई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो m इंटू जी इंटू यहाँ पे जो h है, h का मान इसमें कितना दिया है, 4 दिया है। तो बराबर में यहाँ पे 4m इंटू जी इंटू क्या होगा, h हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, और इसमें दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे m का मान देखो, तो m का मान देखना इसमें, तो आप कहोगे सर 11 केजी है, और जो h का मान है वो कितना, इसमें 7 मीटर है। उसके बाद में g का मान इसमें कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें निहित ऊर्जा यानी यहाँ पे W, तो W बराबर m इंटू क्या हो जाएगा, g इंटू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो m का मान यहाँ पे 11 है, h का मान कितना है 7, और g का मान कितना 9.8, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 77, और यहाँ पे हो जाएगा 9.8, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 754 हो जाएगा भाई, 754 और 0.6 हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी, तो यानी यहाँ पे हमारा 754.6 जूल, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, और इसमें दिया गया है भाई जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। तो इसमें देखो जो m का मान है वो कितना होगा, इसमें 10 केजी हो जाएगा, और h का मान जो है वो कितना होगा, इसमें 7 मीटर हो जाएगा। अब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया इसमें जी का मान। चलो ठीक है, तो W बराबर यहाँ पे m इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 गुणा में कितना करेंगे, 9.8 गुणा में कितना करेंगे, 7 करेंगे, यही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 686 हो जाएगा, 686 जूल, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 केजी के भार को उठाने के लिए यहां पे है 9800 जूल की ऊर्जा प्रयोग किया गया, भार को अब स्पेस है की ऊंचाई तक उठाया गया है। अब इसमें m का मान कितना दिया है, 70 केजी दिया है। और इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है इसमें कितना दिया है, तो 9800, और उसके बाद में इसमें जी का मान, तो जी का मान इसमें कितना दिया है। अब देखो इसमें 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। अब जी का मान इसमें दिया नहीं है, तो जी का मान देखो एक तो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहीं पे एक और होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से देख लेंगे कौन सा सही होगा। ठीक है, जी का मान जो होगा ना वो एक तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद में भार को h मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, अगर इसको हम करेंगे सोल्व, तो यहां पे हो जाएगा भाई ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा m इंटू क्या होगा, g होगा, और इंटू क्या होगा, h हो जाएगा।
तो यहाँ पे ईपी का मान कितना है भाई, तो 9000 कितना है 800, बराबर में कितना होगा, तो एम का मान हो जाएगा इसमें 70, इंटू में क्या होगा, जी का मान इसमें यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम 10, तो यहाँ पे जी का मान 10 लेते हैं भाई, है ना 10, और गुणा में यहाँ पे एच का मान ज्ञात करना है, एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9000 कितना हो जाएगा 800, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 700, और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे एच हो जाएगा। अब यहाँ पे एच बराबर कितना होगा, तो 9800 बटाओ में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 700 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 14 हो जाएगा भाई, 14 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वस्तु के भार की जो ऊंचाई है कितना होगा, 14 मीटर, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। इसमें जो जी का मान है कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। चलो तो इसमें एम का मान कितना है, इसमें 20 केजी है भाई, 20 केजी। एच का मान कितना है 2 मीटर। जी का मान कितना है, जी का मान दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब यहां पे बताना क्या है, हमें बताना इसमें किया गया कार्य। तो इसमें W बराबर क्या होगा, M इंटू जी इंटू क्या होगा H होगा, तो बराबर में 20 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा 400। तो 400 जूल बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं भाई। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा होगी। अब देखो सबसे पहले देखें कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई, शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, वाट होता है। वाट का जो प्रतीक होता है वो होता है W होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होगा समय। तो यहाँ पे शक्ति का मतलब हो गया P बराबर कार्य का मतलब हो गया W और समय का मतलब हो गया T। तो यहाँ पे कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, समय का क्या होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का मात्रक एक तो क्या होता है भाई वाट होता है, और दूसरा होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। अब यहां पे इसमें जो कार्य है, कार्य कितना इसमें 1000, उसके बाद में समय कितना इसमें 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा 500। अब 500 क्या होगा भाई, वाट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना था, पावर यानी शक्ति। 500 वाट यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,